अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल रियासत महाराष्ट्र के कदीम तारीखी शहर औरंगाबाद का एक इलाका है नायगांव में मदरसा जामिया अरबिया फातिमा लिल बनात का बहुत ही शानदार इजलास था। हजारों की तादाद में मर्दों, औरतों, जवानों ने शिरकत की। मुक़र्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे बुलाया गया था और मेहमान खुसूसी के तौर पर मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब भी वहाँ शरीक थे उस प्रोग्राम में। और इस इजलास की सदारत मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही ने फरमाई। इस मौके पर मैंने अपनी तकरीर में और मेरे उस्ताद ने भी अपनी तकरीर में बेटियों की दीनी तालीम, इस्लामी तरबियत कितनी ज़रूरी है, वरना कोई भी डाकू उनके ईमान पर डाका डालने में कामयाब हो जाता है, इसको लेकर बहुत ही अहम बातें कुरान और हदीस की रोशनी में हमने पेश की। जनाब मोहतरम इम्तियाज़ जलील ने भी मदरसों की अहमियत पर और बच्चों की तालीम और तरबियत की अहमियत पर उन्होंने भी 10 मिनट अपनी बात रखी। गुज़िश्ता कल का ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। पूरा स्टेज उलमाए किराम से भरा हुआ था। तकरीबन 150 से 200 उलमा स्टेज पर मौजूद और पब्लिक में, क्योंकि नायगांव एक ऐसा गांव है कि जहां छोटे से गांव में 5 बड़े बड़े मदरसे चलते हैं, लड़कों के, लड़कियों के, और हर घर में आलिम हाफिज वहां पर मौजूद है। तो नायगांव का ये गुज़िश्ता कल का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। अल्लाह ताला इस इदारे को और तमाम इदारों की हिफाजत फरमाए और इन तमाम इदारों को अल्लाह दीन दुगनी रात चौगनी तरक्यात नसीब फरमाए। मैंने अपने बयान में मुसलमानों से ये भी कहा कि सारे इदारे हमारे अपने हैं और हर इदारे का ताउन करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि मदरसे गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। इनको चलाना, इनको बाकी रखना, इनकी हिफाजत करना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है।
आइए दिन पहली बड़ी अफसोसनाक खबर रियासत महाराष्ट्र के गोवंडी और कंकोली के एरिया से आ रही है। जी हां, महाराष्ट्र में भी भगवा आतंकवाद अब सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर भी हमारे अब्बा ही की हुकूमत है। अब ये खबर आ रही है कि कंकोली और गोवंडी में भगवा आतंकवादियों ने जबरदस्त अंदाज में शर अंगेजी की, शरारत की, जय श्री राम का नारा न लगाने पर एक मुस्लिम खानदान के साथ मारपीट की, ट्रेन में एक 4 साल बच्ची पर चाय उंडेल दी, यानी भगवा आतंकवाद की इंतहा। 4 साल मासूम बच्ची पर चाय उंडेल दी। पुलिस स्टेशन में नीतीश राणे पर आसिफ को पाकिस्तान कनेक्शन में फंसा देने की धमकी का इल्जाम भी आया। यह नीतीश राणे बड़ा शरीफ आदमी है, हमेशा जहरीले सांप से ज्यादा जहर उगलता रहता है। गोवंडी रैली में बीजेपी एमएलए ने नूर इलाही मस्जिद समेत मुसलमानों के मकानों पर मीरा रोड की तरह बुलडोजर कार्रवाई की धमकी दी। जी हां, हिंदू सकाल रैली में जमकर इश्तियाल अंगेजी की नीतीश राणे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये बीजेपी का है। थाने में नमाज टाइम टेबल जबरदस्ती उतार दिया गया। खैर, गोवंडी से भी खबरें आ रही है कि गोवंडी रैली में तो ये नारे लगे कि तू दुर्गा बन न काली बन, कभी न बुर्के वाली बन, तू दुर्गा बन तू काली बन, कभी न बुर्के वाली बन। ऐसे दिल आजार नारे और ऐसे भड़काऊ नारे इस वक्त रैली में गोवंडी में लगाए गए, लेकिन भगवा आतंकियों पर कोई कार्रवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। इसी वजह से मुल्क का अमन व अमान खराब हो रहा है और हुकूमत की खामोशी ये बता रही है कि बेटा तुम करते रहो, इसी से हमको फायदा पहुंचेगा, हम तुम पर कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, कोई मुस्लिम मौलवी मुल्ला अगर किसी का नाम लिए बगैर शेर कह दे तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आइए उत्तराखंड के हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही जी। आप जानते हैं कि हल्द्वानी में भगवा आतंकियों ने किस तरीके से माहौल को खराब किया। जी हाँ, और खास तौर से हुकूमत के आतंकवाद से माहौल खराब हुआ। हुकूमत ने एक मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाया। जाहिर बात है कि मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो जायज तरीके से जब एहतजाज करने के लिए आया तो उस पर फिर लाठी चार्ज की गई, और सिर्फ लाठी चार्ज नहीं, शूट आउट का ऑर्डर भी दे दिया गया। मुख्यमंत्री के शूट आउट ऑर्डर देने के बाद बकायदा हल्द्वानी से जो वीडियो आ रही है, शूट की जो आवाज आ रही है और चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वालों ने मुल्क भारत को ही गज्जा बना दिया। गज्जा की तरह वीडियो वायरल हो रही है। और हल्द्वानी में जब एहतजाज करने वालों पर गोलियां चलाई गई और लाठीचार्ज किया गया तो हजरत मौलाना अरशद मदनी ने गुस्से का इजहार किया और कहा कि अब मुल्क से अमन व अमान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअल में 2024 के लिए ये किसी भी घटिया से घटिया हरकत को अंजाम दे सकते हैं माहौल को खराब करने के लिए, क्योंकि माहौल खराब होगा तो फायदा पहुंचेगा। खैर, हल्द्वानी में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। चौथे दिन जरूरी अशिया की सप्लाई की गई है और बंधुलपुरा को छोड़कर दीगर इलाकों में इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। 25 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है। खैर, जो कुछ भी हल्द्वानी में हो रहा है ये वहां के सीएम के सर पर इसका सेहरा बंध रहा है। अपोजिशन पार्टियां ये कह रही है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वहां का सीएम ये हरकतें कर रहा है और यूसीसी से ध्यान हटाने के लिए बाकायदा ये घटिया हरकतें कराई जा रही है। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश के विधायकों ने अयोध्या के राम मंदिर में जाकर पूजा की। महाराष्ट्र से भी जा रहे हैं। हमारे फडणवीस जी ने भी ऐलान किया कि महाराष्ट्र के वुज़रा जो है वो राम लल्ला के दर्शन को जाएंगे। तो इस वक्त पूरे मुल्क का ध्यान हटाने के लिए सिर्फ राम मंदिर को सामने रखा जा रहा है। बल्कि गुज़िश्ता कल औरंगाबाद के प्रोग्राम में इम्तियाज जलील मेंबर पार्लियामेंट मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि अपने भाषण में कहा कि पूरा एक दिन पार्लियामेंट में बहस राम मंदिर को लेकर चली, जबकि पार्लियामेंट में किसी धर्म पर बहस नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में बेरोजगारी पर बहस होना चाहिए, महंगाई पर बहस होना चाहिए, विकास के मुद्दों पर बहस होना चाहिए। मगर पार्लियामेंट में राम मंदिर में हमने कैसा कारनामा अंजाम दिया। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने कितनी मेहनत की और फख्र से कह रहे थे कुछ तो कि हमने बाबरी मस्जिद को कैसे गिराया। तो आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट जो मुल्क की अच्छाई
की बातें करने के लिए है। मुल्क में अब धर्म की बातें हो रही है और विकास के तमाम मुद्दों से धर्म के नाम पर ध्यान हटाने की नापाक कोशिशें ही बीजेपी कर रही है। दिन बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, आप जानते हैं कि किसानों को भी मोदी ने धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया। जो वादा करके उन्हें उठा दिया था आंदोलन से, वो वादा पूरा नहीं किया, इसलिए किसानों का फिर मार्च दिल्ली की तरफ हो रहा है। लेकिन खबरें आ रही है कि किसानों के मार्च दिल्ली पहुंचने से पहले, किसानों के मार्च से पहले दिल्ली में दफा 144 लगा दी गई है। तो अब लोग नारे लगा रहे कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कुछ किसान तंजीमों के दिल्ली मार्चों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने दफा 144 नाफिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने यह कदम दिल्ली मार्च के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को पेश आने से रोकने के मकसद से उठाया है। दिल्ली मार्च के तहत किसानों के एहतजाज शुरू होने से पहले पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर वाक़े शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। लेकिन किसान का यह कहना है कि हम किसी भी तरीके से अपना हक लेकर रहेंगे। लेकिन किसानों को याद आएगा उसी वक्त मैंने पहले कहा था कि देखो ये इलेक्शन आ रहा है, इसलिए तुमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आंदोलन खत्म मत करो। मगर न जाने क्या हुआ था, किसान आंदोलन से उड़ गए। 1 साल हो गया मगर मोदी ने वादा पूरा नहीं किया, जो पुरानी उसकी आदत है। आखिर फिर किसान भाई रोड पर आने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस वक्त प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा वार किया। जी हां, आप जानते हैं किसानों के लिए मोदी ने हिटलर से भी आगे बढ़कर सड़क पर किसानों के लिए कांटे बिछाए गए थे, सड़कों पर कील ठोक दिए गए थे कि उनकी गाड़ियां, उनके ट्रैक्टर आगे न बढ़ पाए। तो अब प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से सख्त सवाल किया और कहा कि किसानों के लिए कील और कांटे बिछाना क्या ये अमृतकाल है या अन्याय काल? वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसानों ने सरमायाकारों को ज़राअत बेचने का मोदी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। एक्चुअल में मोदी क्या करना चाह रहा था कि अडानी और अंबानी के हवाले किसानों की फसलों को करना चाह रहा था, लेकिन किसानों ने, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि किसानों ने मोदी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। किसानों का दिल्ली मार्च शुरू हो गया है। हरियाणा को पंजाब से मिलाने वाली सड़कें फिर ब्लॉक कर दी गई है। यानी किसानों के आंदोलन और मार्च को रोकने के लिए पहले कील और कांटे सड़कों पर बिछाए गए थे और अब इस वक्त हरियाणा पंजाब बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। मतलब यह है कि किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार हिटलर से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मगर लोग कह रहे हैं कि हिटलर तबाह हो गया तो यह भी तबाह होगा। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा जुमला कहा कि इस खबर को पढ़ने से पहले मैं 15 मिनट तक हंसता रहा। जी हां, नरेंद्र मोदी ने कहा, भाइयों बहनों, कांग्रेस जात, जबान और इलाके के नाम पर तकसीम पैदा करने का काम कर रही है, यानी लोगों को तकसीम कर रही है। तो आप भी थोड़ा सा सुनकर पेट भरकर हंस लीजिए। मोदी जी कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस जात और इलाके के नाम पर तकसीम कर रही है, जबकि दुनिया जानती है कि मोदी मस्जिद और मंदिर के नाम पर पूरे मुल्क को तबाही में डाल रहे हैं। दुनिया जानती है कि विकास के सारे मुद्दों से ध्यान हटाकर मोदी ने मंदिर और मस्जिद में लोगों को लगा दिया और दुनिया ये भी देख रही है कि बीजेपी के आने के बाद मुल्क के हालात, मुसलमानों और हिंदुओं में नफरतों के कितने खतरनाक नफरतें मुल्क में फैल चुकी है। तो सबसे खतरनाक काम मुल्क को बांटने का, मुल्क को तकसीम करने का, हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का, हिंदू मुसलमानों को तकसीम करने का, एकता अमन को खत्म करने का काम सत्ता और कुर्सी के लालच में मोदी करवा रहे हैं, बीजेपी करवा रही है, लेकिन जबरदस्त अंदाज में। क्योंकि मोदी को खुदा ने जो सलाहियत दी है झूठ बोलने की, वो इतने प्यारे अंदाज में झूठ बोलते हैं कि जर्रा भी शर्माते नहीं हैं। जी हाँ, उनको हंसी भी नहीं आती है झूठ बोलते हुए, इतनी महारत उनको हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि कांग्रेस ये काम कर रही है। तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि जनाब, मुल्क में नफरत, तशद्दुद, दंगे फसाद, ये सब आपकी और आपकी पार्टी बीजेपी की देन है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। चलिए आइए नाज़रीन, बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता जो 35-40 सालों से बकायदा कांग्रेस की ही गोद में बैठकर मलाई खा रहे थे और कांग्रेस ने न जाने कहां कहां तक पहुंचा दिया। जी हां, मगर अब वो बीजेपी में अजीत दादा पवार की गोद में बैठ गए। यानी लोग ये कह रहे सोशल मीडिया पर कि अजीत दादा पवार की गोद में बैठना यानी ऐसा घूम कर बीजेपी में और मोदी जी की गोद में बैठना है। तो खैर, बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी अब अजीत दादा पवार के साथ शामिल हो गए और उन्होंने ये कहा है कि मैं एनसीपी में इसलिए आया हूं ताकि कौम की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकूं और मैं एनसीपी की अवामी खिदमत से मुतासिर होकर अजीत दादा पवार गुट में शामिल हो रहा हूं। तो अगर एनसीपी से मोहब्बत है तो फिर आप शरद पवार के साथ आते थे, लेकिन शरद पवार के साथ नहीं, अजीत पवार के साथ में आए हैं। और अजीत पवार आप जानते हैं कि घुमा फिरा कर कहां है, बीजेपी के साथ में है। तो खैर, बाबा सिद्दीकी का बयान आया है कि कांग्रेस में ईमानदारी से काम करने के बाद भी पार्टी में इज्जत नहीं मिली। जी हाँ, अभी तक के जितने बड़े हुए हैं वो सब कांग्रेस ने बड़ा किया है, मगर अब कहते हैं कि कांग्रेस में इज्जत नहीं मिली। खैर, उनकी बात सही भी हो सकती है और कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर बड़े बड़े लीडर कांग्रेस को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। ये हम भी मानते हैं कि कुछ लोग तो बेचारे ईडी और सीबीआई के डर और बीजेपी की धमकी की वजह से भाग रहे हैं, लेकिन कुछ सच्चे वफादार भी कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, फडणवीस ने यह कहा है कि महाराष्ट्र काबीना के वुज़रा रामलल्ला का दर्शन करने जाएंगे। हर कोई जल्द अयोध्या जाएगा। बिल्कुल जाइए, लेकिन ये ऐसा बोलकर जाने की जरूरत नहीं। आपको इबादत करना है, वहां जाकर आपके धर्म के एतबार से जाइए ना, लेकिन ये सिर्फ अवाम को, जनता को बेवकूफ बनाना है और अवाम को सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद के मामले में उलझाए रखना है ताकि अवाम बेरोजगारी पर सवाल न करे, महंगाई पर सवाल न करे और अंधभक्तों का, गोबर भक्तों का टोला राम मंदिर के नाम से खुश रहे। लोग इस तरीके से सीधा सोशल मीडिया पर जबरदस्त अंदाज में फडणवीस को जवाब दे रहे हैं। और फडणवीस ने यही नहीं बल्कि ये भी कहा कि काशी और मथुरा का कानूनी फ्रेमवर्क में एक खुशगवार हल तलाश किया जाएगा। यानी ये पूरे हिंदुस्तान को इसी में लगाए रखेंगे। पब्लिक जो है, आवाम जो है, जनता, वो इसी में लड़ती रहेगी और इनके विकास के सारे मुद्दे भूल जाएगी। जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को यकीनी बनाया, तो ऐसे ही अब हम काशी और मथुरा का कानूनी फ्रेमवर्क में एक खुशगवार हल तलाश करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह खुशगवार हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा खान साहब और तमाम बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर तो मामला सुप्रीम कोर्ट का मुसलमानों ने सब्र के साथ मान लिया, लेकिन शायद मुसलमान अब इससे ज्यादा सब्र न कर पाए। मौलाना तौकीर रजा खान साहब का ये बड़ा बयान आया है और बीजेपी यही चाहती है कि मुसलमान जज्बात में आकर, गुस्से में आकर रोड पर आए, दंगे फसाद हो और दंगे फसाद का सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। रियासत बिहार की बड़ी खबर आ रही है। आज बिहार असेंबली में नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन लालटेन का महामुकाबला होने वाला है और खेला होने का भी इम्कान है। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार तो जो है पलटू राम के नाम से मशहूर हो गए हैं। अब नीतीश कुमार का हाल यह बन गया है कि शायद उनका परिवार भी अब उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं। अब सब लोग जान चुके हैं ये आदमी कभी भी पलट सकता है, अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। भले ही ईडी सीबीआई का डर इसको दिखाया गया हो या फिर लालच दी गई हो, मगर नीतीश कुमार ने अपना वजन, अपनी अहमियत, अपनी
अपनी इज्जत को खत्म कर दिया है। बिहार में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है, खेला अभी बाकी है। ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन लालटेन में तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि आज 12 फरवरी को नीतीश कुमार की हुकूमत को असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करनी है। आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अरशद मदनी ने पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग और बिल्कुल आतंकियों की तरह कार्रवाई, इसको लेकर मौलाना अरशद मदनी ने बहुत ही अफसोस और तशवीश का इजहार किया। हल्द्वानी में एहतजाज करने वाले, आंदोलन करने वालों पर जिस तरीके से पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की और 6 मुसलमान जख्मी हुए हैं और शहीद हुए हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं, इस पर लेकर मौलाना अरशद मदनी ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि जो कुछ भी हल्द्वानी में हुकूमत करवा रही है ये इंतहाई अफसोसनाक है और एहतजाज करने वालों पर मजहब की बुनियाद पर अंधाधुंध फायरिंग एक आतंकी कार्रवाई है, एक वहशियाना कार्रवाई है। और धामी ने जो कुछ भी किया है, जी हाँ, वो हिटलर को भी शर्मा दिया है। और धामी के शूट आउट के ऑर्डर के बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये गज्जा की, फलस्तीन की वीडियो है, जहां पर इजरायली आतंकवादी गोलियां चला रहे और बमबारी कर रहे हैं। बीजेपी ने और धामी ने हिंदुस्तान में भी गज्जा और फलस्तीन के जैसे हालात बना दिए हैं और मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। जमीयत उलमा का दूसरा ग्रुप हजरत मौलाना अरशद मदनी के अलावा मौलाना महमूद मदनी का ग्रुप हल्द्वानी पहुंचा है और वहां पर उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात करके बेजा गिरफ्तारी न हो इसका मुतालबा किया। जमीयत और जमात के मुश्तरका वफ्द ने वहां का दौरा किया है और इंतजामिया से मुलाकात की है। खैर, सब हो जाने के बाद इनसे अपील करने में भी शर्म आती है, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं।